गुजरात में सिर्फ 15 से 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम में अपना 12th साइंस कंप्लीट करते हैं। बाकी सब जो है वो सब गुजराती मीडियम से सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं और अपना 12th साइंस कंप्लीट करते हैं। नीट का जो एग्जाम है वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में है। तो वो जो 80% स्टूडेंट्स हैं गुजरात के, उनके लिए 100% प्रॉब्लम आनी ही आने वाली है, क्योंकि उनका कंपटीशन होगा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स से, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आने वाली है। सर, आजकल मार्केट में 1000 एजेंट है जो कोई फिलीपाइंस, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, यूक्रेन हर जगह भेज रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रशिया, जहां पे स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, बल्कि पिछले 50 साल से जा रहे हैं, वहां के पास आउट्स ऑलरेडी इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना क्लिनिक खोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, रशिया के पास आउट्स आज किसी भी बड़े देश को आप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर जगह अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एमबीबीएस के लिए विदेश ही जाना है तो रशिया जो है वो सबसे अच्छी ऑप्शन है, द बेस्ट ऑप्शन है जो आज इंडियन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। सर, रूस एजुकेशन एक संस्था है जो पिछले 25 साल से भारत के विद्यार्थियों को रशिया में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हेल्प कर रही है। रूस एजुकेशन इंडिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको रशियन एम्बेसी ने ऑथोराइज किया है इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर मेडिकल का एजुकेशन जो रशिया का है उसको प्रमोट करने के लिए। तो रूस एजुकेशन एकमात्र ऐसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अगर आप एडमिशन का प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे तो आपको या पेरेंट्स को कोई शक या फिर किसी धोखे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सर, रूस एजुकेशन काउंसलिंग करने के साथ साथ बच्चे को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करवाने के बाद उनका वीजा की 100% गारंटी देता है। एम्बेसी के साथ ऑथोराइज होने के कारण हमारे को एम्बेसी की फुल सपोर्ट मिलती है, जिससे किसी बच्चे का एजुकेशन के लिए वीजा कभी भी आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा पिछले 25 सालों में 100% वीजा का रिकॉर्ड रहा है। उसके साथ साथ हम लोग बच्चों की टिकट्स बुक करवाते हैं, बच्चों को वहां तक सिर्फ भेजना। बाकी जो एजेंट्स हैं उनका काम होता है एडमिशन दिलवाकर यहां से बच्चे को रवाना कर देना, लेकिन रूस एजुकेशन का मेन काम शुरू होता है बच्चे को रवाना करने के बाद। हम लोग वहां पे उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं, यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं, उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं शुरू के दिनों में, क्योंकि कोई बच्चा जाके पहले दिन से खाना नहीं बना सकता। उनको हम लोग सिम कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ उनका सारा यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन जो फर्स्ट ईयर में जरूरी है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस रूस एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंडिया में नहीं, रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट है। तो किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की वजह से, अगर वो डायरेक्ट डीन ऑफिस में नहीं जा सकता है तो रूस एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे 6 साल की जो उनकी डिग्री है तब तक के लिए उनके साथ है। हमारा ये मानना है कि रूस एजुकेशन स्टूडेंट्स के एडमिशन से लेके उनकी डिग्री खत्म होने तक हर वक्त उनके साथ है, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम की उनको हेल्प कर सकते हैं। सर, रूस एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बच्चे को अगर लोन के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, यूनिवर्सिटी से, हमारी रूस एजुकेशन से हम लोग हर तरह के डॉक्यूमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई हेल्प, एजुकेशन उनके फॉर्म भरवा के उनको पासपोर्ट बनवाने में भी हेल्प करता है। तत्काल में पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए वेरिफिकेशन लेटर्स वगैरह के लिए हेल्प करता है। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, जब बच्चे फॉरेन जाते हैं तो उनको लीगलाइज करवाने होते हैं, तो रूस एजुकेशन उनके डॉक्यूमेंट्स खुद लीगलाइज करवाता है। उनका सारा ट्रैवल अरेंजमेंट, उनके लिए टिकट्स करवानी है, यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन करना है, बच्चों का ग्रुप बना के उनको वहां भेजना है, जाने से पहले उनको क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जानी है, हर तरह की ट्रैवल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करता है। रूस एजुकेशन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद सारा काम अपने ऊपर ले लेता है, बच्चे को कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है। सारी एडमिशन लेटर्स उनके घर पे कोरियर से पहुंच जाती हैं। कोई भी वीजा के जो प्रोसीजर है, पासपोर्ट बच्चे हमारे ऑफिस में डायरेक्टली भेज देते हैं। तो इसलिए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाने हैं, उसके बाद पूरा एडमिशन प्रोसीजर जो है वो सारा सारा रूस एजुकेशन करवाता है। सर, पिछले हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज के बारे में एक्सप्लेन करने की कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। जैसे मॉस्को है, मॉस्को में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि कैपिटल सिटी है। उससे ही पास में हमारी यूनिवर्सिटी है, वहां पे हॉस्टल्स में रेनोवेशन है,
उसमें स्टडी पैटर्न किस तरह से, हर एक फैसिलिटी के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं। प्लस बजट के हिसाब से कई यूनिवर्सिटीज का बजट कम है, कई यूनिवर्सिटीज का बजट ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है। रशिया में या किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहा है उसके 17 साल पूरे होने चाहिए उस साल में जब वो एडमिशन ले रहा है। प्लस स्टूडेंट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 12th साइंस में 50% नंबर होने चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये परसेंटेज 40% है। तो जिस भी स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं और वो 17 ईयर्स का है, वो रशिया में एमबीबीएस करने के लिए जा सकता है। सर, रूस एजुकेशन अपनी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को भेजता है, वहाँ पे इंडिया से हर साल 4 से 5 प्रोफेसर जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को फ्री में एमसीआई कोचिंग, एमसीआई जो एग्जाम है जो वापस आके स्टूडेंट्स को देना है, उसके लिए कोचिंग एज पर इंडियन सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारा गोल ये रहता है कि स्टूडेंट्स के 6 साल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स जिनका उनको यहाँ पे आके एग्जाम देना है वो सब उनके कोर्स के अंदर खत्म हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स को वापस आके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम वो क्लियर कर पाए, उनका और टाइम ना लगे। रशिया में सेकेंड ईयर से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्लास में नहीं होते, वो उनको हॉस्पिटल में जाके करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स को पेशेंट्स का एक्सपोजर ऑलरेडी सेकेंड ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। तो रशिया के जो पास आउट्स हैं उनका प्रैक्टिकल में इतना हाथ स्ट्रांग है कि आजकल उनको हर जगह प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि इनकी इंटर्नशिप उनके कोर्स के साथ साथ चल रही है। इसलिए रशिया के जो पास आउट्स हैं आज वो आप दिल्ली के जो सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, अहमदाबाद के, आप गुजरात के लिए स्टर्लिंग हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, हर जगह हमारे पास आउट्स अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। रूस एजुकेशन ने अपने ऑफिसेस पूरे भारत में हर स्टेट के अंदर खोले हुए हैं। रूस एजुकेशन के इस वक्त 14 ऑफिसेस हैं। स्पेशली गुजराती स्टूडेंट्स के लिए अहमदाबाद में श्यामल 4 रास्ता में हमारा एक ऑफिस है, जहां पे हमारा एक स्टाफ ऑल राउंड द ईयर पूरे साल वहां रहता है। पेरेंट्स को किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह का कोई सामान भेजना है, पैसे भेजने हैं, वो रूस एजुकेशन के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑल राउंड द ईयर पूरे साल उनको वैसी सेवा मिलेगी जैसी उनको एडमिशन के टाइम पे मिली थी। प्लस हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर्स, ईमेल आईडी सब पेरेंट्स के पास होते हैं। पेरेंट्स हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इंडिया में एमबीबीएस सीट मैनेजमेंट कोटा में डोनेशन जो है वो 40 से 50 लाख रुपए है। इतने में आपके 3 स्टूडेंट्स रशिया से एमबीबीएस करके वापस आ जाएंगे। रशिया में यूनिवर्सिटी की फीस 9 लाख रुपए है। ये मैं आपको 1 साल की नहीं, ये पूरे 6 साल की फीस है। 9 लाख में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। प्लस रूस एजुकेशन के पास 2016 के इनटेक के लिए 100% स्कॉलरशिप सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ रूस एजुकेशन के पास आप एमबीबीएस फ्री में कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द दीजिए। अगर आपके 12वीं में नंबर अच्छे हैं तो हम लोग आपको एमबीबीएस फ्री में भी करवाएंगे। स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस देने के लिए रूस एजुकेशन हर साल एजुकेशन फेयर्स और सेमिनार्स का ऑर्गेनाइज करता है। सेमिनार्स इस साल गुजरात में 11 मई को होटल कंट्री इन थलतेज में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के डीन, वाइस चांसलर से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वहां पे ऑन द स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। मैं भी उस सेमिनार का हिस्सा होऊंगा, तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे आके उस एजुकेशन फेयर में मिल सकते हैं। 11 मई सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होटल कंट्री इन थलतेज, साल हॉस्पिटल के पास। पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मैं चीज कहना चाहूंगा कि आज मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एक लड़की को नहीं 2 लड़कियों को एक साथ रशिया भेज दिया। तो जो पेरेंट्स यहाँ डोनेशन देने के लिए बात कर रहे हैं, उससे अच्छी एजुकेशन रशिया में उससे 3 गुना कम पैसे में अगर आपको मिल रही है, तो मेरे ख्याल से हर एक पेरेंट को इस तरफ एक बार अपनी सोच लगानी चाहिए और
रशिया अपने बच्चों को भेजिए एमबीबीएस करने के लिए, बहुत अच्छी कंट्री है, अच्छी एजुकेशन है, खर्चा कम है, अच्छा डॉक्टर बन के वहां से आपका स्टूडेंट जो है वो वापस आएगा इंडिया में और यहाँ के लोगों की हेल्प करेगा।